नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव अपने इस चैनल स्टोरी टेलर लाइफ लेसन्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अपने कहानियों के गुलदस्ते से लेकर आई हूँ एक नई कहानी जो आपके जीवन और नजरिए में कुछ नया जोड़ेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। मानव चेतना को झकझोरने वाली प्रस्तुत कहानी ओशो रजनीश द्वारा कही गई है। अंधेरी रात थी और कोई आधी रात गए एक रेगिस्तानी सराय में 100 ऊँटों का एक बड़ा काफिला आकर ठहरा। यात्री थके हुए थे और ऊँट भी थके हुए थे। काफिले के मालिक ने खूंटियां गड़वाईं और ऊँटों के लिए रस्सियां बंधवाईं ताकि वे रात भर विश्राम कर सकें। लेकिन खूंटियां गाड़ते समय पता चला ऊँट 100 थे, एक खूंटी कहीं खो गई थी। खूंटियां 99 थीं। एक ऊँट को खुला छोड़ना कठिन था। रात उसके भटक जाने की संभावना थी। उन्होंने सराय के मालिक को जाकर कहा कि यदि एक खूंटी और रस्सी मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। हमारी एक खूंटी और रस्सी खो गई है। सराय के मालिक ने कहा, खूंटियां और रस्सियां तो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन तुम ऐसा करो, खूंटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो और ऊँट को कहो कि सो जाए। वो काफिले का मालिक बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, अगर खूंटी और रस्सी हमारे पास होती तो हम खुद ही बांध देते। कौन सी खूंटी गाड़ दें और कौन सी रस्सी बांध दें? उस मालिक ने कहा, जरूरी नहीं है कि असली खूंटी से ही ऊँट बांधा जाए, नकली खूंटी से भी ऊँट बांधा जा सकता है। तुम एक झूठी खूंटी ही ठोक दो और तुम एक झूठी रस्सी ही ऊँट के गले पर बांधो और उससे कहो कि वो सो जाए। कोई रास्ता न था। उन्हें विश्वास तो न आया कि यह बात हो सकेगी, लेकिन उन्होंने झूठी खूंटी गाड़ी जो खूंटी नहीं थी। उसके ऊपर उन्होंने चोटें की। ऊँट ने चोटें सुनी और समझा होगा कि खूंटी गाड़ी जा रही है, और जो रस्सी नहीं थी उससे उन्होंने ऊँट के गले को बांधा और उसके गले पर हाथ फेरा। ऊँट ने समझा होगा कि रस्सी बांधी जा रही है, और फिर उन्होंने जैसे और सारे ऊँटों को कहा था कि सो जाओ, उसको भी कहा। ऊँट बैठ गया और सो गया। सुबह जब काफिला रवाना होने लगा उस सराय से, तो उन्होंने 99 ऊँटों की खूंटियां उखाड़ी और रस्सियां खोलीं। 100वें ऊँट की तो कोई खूंटी थी नहीं, न कोई रस्सी थी। इसलिए न तो उन्होंने खूंटी उखाड़ी और न रस्सी खोली। 99 ऊँट तो उठकर खड़े हो गए, लेकिन 100वें ऊँट ने उठने से इनकार कर दिया। वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने जाकर फिर उस सराय के बूढ़े मालिक को कहा कि तुमने कौन सा मंत्र किया है? हमारा ऊँट तो जमीन में बंधा रह गया, वो उठ नहीं रहा। सारे ऊँट उठकर जाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन 100वां ऊँट जमीन नहीं छोड़ता है, बैठा हुआ है। उस बूढ़े मालिक ने कहा, सराय के पहले जाकर उसकी खूंटी उखाड़ो और उसकी रस्सी खोलो। उन्होंने कहा, लेकिन न तो कोई खूंटी है और न रस्सी है। उस मालिक ने कहा, तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन ऊँट के लिए है। जाओ, खूंटी उखाड़ो और रस्सी खोल दो। वे गए। उन्होंने उस झूठी खूंटी को उखाड़ा जो कि नहीं थी, और वे रस्सियां खोलीं जिनका कोई अस्तित्व न था। ऊँट उठकर खड़ा हो गया और बाकी साथियों के साथ चलने को तैयार हो गया। वे बहुत हैरान हुए और उन्होंने उस मालिक को पूछा कि क्या रहस्य है इस बात का। उसने कहा, न केवल ऊँट बल्कि आदमी भी ऐसी खूंटियों से बंधे होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ऐसी रस्सियों से परतंत्र होते हैं जिनकी कोई सत्ता नहीं है। अब हम आ गए हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर। यह कहानी हम मनुष्यों को अपने अंतस मन में झांकने के लिए मजबूर करती है और हमें हमारे जीवन से संबंधित झूठे बंधनों के होने का भान कराती है। आपका धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि यह कहानी आपके किसी अपने के जीवन को प्रभावित कर सकती है, तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें व शेयर करें।